अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्सेलरेट में एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वी लुकअप अप्रॉक्सीमेट मैच की। हमने अपनी वी लुकअप बेसिक की वीडियो में बात की थी कि किस तरह से आप वी लुकअप को यूज़ करते हुए डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एक टेबल में से। और आज की इस वीडियो में हम वी लुकअप का जो दूसरा मोड है दैट इज़ वी लुकअप अप्रॉक्सीमेट मैच, उसको डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम है और हम इसको वी लुकअप अप्रॉक्सीमेट मैच को यूज़ करते हुए कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक पेरोल शीट मौजूद है जिसमें एम्प्लॉई के नेम्स हैं, उनकी बेसिक सैलरी है। हमें एम्प्लॉई के हाउस रेंट कैलकुलेट करने हैं विच इज़ 20% ऑफ बेसिक सैलरी। उनका एक अलाउंस है कोला दैट इज़ 7% ऑफ बेसिक। देन वी नीड टू कैलकुलेट द ग्रॉस सैलरी विच इज़ द सम ऑफ बेसिक प्लस 2 अलाउंसेज। एंड फाइनली वी नीड टू कैलकुलेट द टैक्स रेट। ठीक है जी। और ये टैक्स रेट हम कैलकुलेट करेंगे वी लुकअप के ज़रिए कि एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी को हम लुकअप करेंगे इस टेबल के अंदर। हमारे पास यहाँ टैक्स लैब्स का एक टेबल दिया हुआ है और थर्ड कॉलम से हम जो है वो एम्प्लॉय का टैक्स रेट लुकअप करके लाएंगे। अब डेफिनेटली एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी क्योंकि फर्स्ट कॉलम में एग्जैक्टली मैच नहीं कर सकती, इट वेरी इन अ रेंज, तो जो मैच टाइप यहाँ पे लगेगी वी लुकअप की वो अप्रॉक्सीमेट मैच होगी। तो आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि वी लुकअप अप्रॉक्सीमेट मैच किस तरह से काम करता है। सबसे पहले हम हाउस रेंट कैलकुलेट कर लेते हैं विच इज़ 20% ऑफ बेसिक। तो इक्वल टू बेसिक सैलरी पे क्लिक करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 20% एंड वी प्रेस कंट्रोल एंटर। तो आप देख रहे हैं तमाम सेल्स में फार्मूला एक साथ ही अप्लाई हो गया। दिस इज़ अनदर शॉर्टकट कि आपने पूरी रेंज सेलेक्ट करी जिस पर आपने फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाया आपने फर्स्ट सेल का इक्वल टू 7% मल्टीप्लाई बाय बेसिक सैलरी और एंटर के बजाय हमने कंट्रोल एंटर प्रेस कर दिया। दैट्स हाउ यू कैन अप्लाई द फार्मूला इन अ सिंगल स्टेप इन अ रेंज। ग्रॉस सैलरी के लिए इन तीनों को सम करना है तो हम यहाँ पे ऑटो सम की शॉर्टकट की ऑल्ट इक्वल टू यूज़ कर लेते हैं विच विल गिव अस द टोटल ऑफ दीज थ्री वैल्यूज़, राइट। ओके, तो नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द टैक्स रेट बेस्ड अपॉन द एम्प्लॉय ग्रॉस सैलरी। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ग्रॉस सैलरी वो है वो डिफरेंट रेंज के अंदर वेरी कर रही है। तो ये वो टेबल है जिसके अंदर हम एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी को लुकअप करेंगे। तो इस टेबल को हम नाम दे देते हैं। हम इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं, नेम बॉक्स में जाते हैं और इस टेबल को हम नाम दे देते हैं लेट्स से टैक्स टेबल का, एंटर। ठीक है, जो भी नेम आप असाइन करते हैं उसमें स्पेसेस अलाउड नहीं होते, इसलिए हमने इसको फर्स्ट लेटर कैपिटल की टेक्निक को यूज़ करते हुए टैक्स टेबल का नाम दे दिया है। तो अब हम यहाँ पे टैक्स रेट कैलकुलेट करेंगे यूजिंग वी लुकअप। तो इक्वल टू वी एल लिखा, टैब प्रेस किया, वी लुकअप। पहली चीज़ लुकअप वैल्यू क्या मैच करना है, दैट इज़ द ग्रॉस सैलरी ऑफ द एम्प्लॉई, कॉमा टेबल कहाँ मैच करना है, नाम दिया था हमने टैक्स टेबल का, टैब प्रेस कर देते हैं टैक्स टेबल। तो एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी को लेगा और इस टेबल के पहले कॉलम में मैच करेगा जो कि वी लुकअप करता है। ठीक है, कॉमा कॉलम इंडेक्स थर्ड इनपुट जो कि इस केस में टैक्स रेट है कि इस टेबल के थर्ड कॉलम से हम वैल्यू लेके आएंगे जो कि एम्प्लॉय का कॉरिस्पॉन्डिंग टैक्स रेट होगा, कॉमा। एंड द फाइनल इनपुट की मैचिंग किस तरह की होगी, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ट्रू विच इज़ अप्रॉक्सीमेट मैच एंड वी प्रेस एंटर। ठीक है जी। तो 12,065 आप देख रहे हैं कि 12,065 लाइज देयर, तो 5% हमारे पास टैक्स रेट आ रहा है। लेट्स ड्रैग द फार्मूला और हम कुछ इसके सैम्पल्स को चेक कर लेते हैं। 24,765 5%, तो ये भी बिल्कुल इसी रेंज में फॉल करता है। ठीक है, 69,850 फॉल्स अंडर 10%, यू कैन सी 69,850 फॉल्स हेयर। और रेंडमली एक आध और चेक कर लेते हैं, लेट्स चेक दिस 95,250 13% और बिल्कुल सही। तो आप देख रहे हैं कि जी हमारी ग्रॉस सैलरी की बेस के ऊपर जो है वो टैक्स रेट लुकअप करके आ रहा है और बिल्कुल सही वैल्यूज़ लेके आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम टैक्स अमाउंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं विच इज़ इक्वल टू ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट और इसको ड्रैग कर देते हैं। एंड नेट सैलरी इज़ इक्वल टू ग्रॉस माइनस टैक्स अमाउंट, कंट्रोल एंटर, एक ही स्टेप में अप्लाई हो गया। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा आप समझ लें कि जो वी लुकअप अप्रॉक्सीमेट मैच है ये काम किस तरह से करता है। ठीक है, पहले मैं एक छोटा सा काम करता हूँ कि जो हमारे पास एम्प्लॉई की जो टैक्स टेबल का डेटा है मैं इसकी सॉर्ट ऑर्डर चेंज कर देता हूँ। या सेंडिंग ऑर्डर में है, मैं डेटा में जाके इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ एंड डिसेंडिंग कर दिया। तो आप देखें स्लैब्स अभी भी वही हैं जो पहले थे, बट बाय जस्ट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द टेबल जिसमें आप लुकअप कर रहे हैं, आप देखें जो हमारे टैक्स रेट के रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल ही चेंज हो गए, बल्कि गलत हो गए। सो व्हाट इज़ द रीज़न। ठीक है, तो आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। डेटा में जाके मैं दोबारा से इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देता हूँ एंड यू कैन सी कि हमारे रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो वी लुकअप अप्रॉक्सीमेट मैच काम किस तरह से करता है।
ये काम इस तरह से करता है कि आपका पहली लुकअप वैल्यू थी 12,065, तो वी लुकअप अप्रॉक्सीमेट मैच पहले कॉलम में लुकअप करता है लुकअप वैल्यू को, और जब तक लुकअप वैल्यू टेबल की वैल्यू से बड़ी है वो नीचे की तरफ ट्रैवल करता है। जैसे ही टेबल की वैल्यू लुकअप वैल्यू से बड़ी हो जाती है तो वो लास्ट वैल्यू पे फॉल बैक कर जाता है। तो आप देखें पहली वैल्यू थी हमारी 12,065, इसने स्टार्ट किया 0, लुकअप वैल्यू बड़ी है, नेक्स्ट वैल्यू पे गया 26,501, तो अब लुकअप वैल्यू छोटी हो गई तो वो फॉल बैक करेगा और यहाँ मैच कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि 26,500 तक वी लुकअप यहीं पे मैच करेगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास ग्रॉस सैलरी थी 69,850, ठीक है, इसको मैच करना शुरू करा 0, 69,850 इज़ बिगर दैन द टेबल वैल्यूज़, ठीक है जी, 69,000, 69,000, और यहाँ 70,001 पे आके टेबल की वैल्यू जो है वो लुकअप वैल्यू से बड़ी हो गई, तो ये फॉल बैक करेगा और यहाँ मैच कर जाएगा और 10% रेट लेके आ जाएगा जो कि आपके सामने। सो वी लुकअप अप्रॉक्सीमेट मैच इस तरह से काम करता है कि जब तक आपकी लुकअप वैल्यू टेबल की फर्स्ट कॉलम की वैल्यू से बड़ी है वो ट्रेवल डाउन कर रहा है, और जैसे ही टेबल की वैल्यू बढ़ी हुई इट फॉल बैक्स। तो अब डेफिनेटली इसके लिए ज़रूरी है कि आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो। तो जब हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था लाइक दिस, तो आप देखें मेरी पहली वैल्यू है 12,065 और यहाँ पे इसको पहली वैल्यू जो इनकाउंटर होती है वो है 100,000। तो जाहिर सी बात है जो हमारी लुकअप वैल्यू है वो टेबल की वैल्यू से छोटी है तो वो यहीं से आउट हो जाता है। तो अब ये नीचे की तरफ ट्रैवल कब करेगा, जब वैल्यू 100,000 से अबव होगी। तो डेफिनेटली उससे पीछे जितनी वैल्यूज़ हैं वो सब हमारी जो है वो कैलकुलेट नहीं होंगी। तो दिस इज़ मैंडेटरी कि जब आप वी लुकअप अप्रॉक्सीमेट मैच यूज़ करें तो जिस टेबल में आप लुकअप कर रहे हैं वो टेबल आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। इसका एक और भी मतलब है कि जो हमने एंडिंग का कॉलम यूज़ किया हुआ है अगर मैं इसको डिलीट भी कर दूं तो देयर इज़ नो इम्पैक्ट बिकॉज वी लुकअप वैल्यू को पहले कॉलम में मैच करता है। तो ये एंडिंग सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए थी, बट इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द टैक्स रेट कैलकुलेशन। सो यू सी हाउ द वी लुकअप अप्रॉक्सीमेट मैच वर्क्स। तो इसका मतलब है जब भी आपने अपने डेटा को अपनी वैल्यूज़ को किसी रेंज के अंदर मैच कराना होगा वी आर गोइंग टू यूज़ द वी लुकअप अप्रॉक्सीमेट मैच। And that's all about VLOOKUP approximate. I hope you understand how the VLOOKUP approximate match works, and if you like the video please subscribe my channel so that we can make more useful video for you. Thank you very much for watching.